Hello everyone, welcome back to Medcomics again. So yesterday we put a poll on a Telegram handle. तो वहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन था, एक टाइप से बोल सकते हो, बट वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी पार्ट 2 के बीच हमने पोल ऑर्गेनाइज किया था। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री डिसाइड हुआ था कि आज की क्लास में होगा, तो हम वही लेके आए हैं आज की क्लास में। फार्माकोलॉजी पार्ट 2 उसके अगले या फिर देख लेंगे किसी वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और डी फॉर्म जैसे इतना नहीं पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस उसमें हो गया, ठीक है, और साथ में आपका एनालिसिस हो ही गया जो कोर वाला होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ इंक्लूड किया है इसमें। आईआर इसमें लिया गया जनरल इंस्ट्रूमेंटल मेथड से। बाकी एनालिसिस है, एनालिसिस में आपका टाइट्रेशन है, लिमिट टेस्ट में इसी में डाल दिया है, तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हेल्थ इशू है तो इससे थोड़ा वॉइस डाउन हो सकती है, तो आप वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सपोर्ट करेंगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर, तो किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है, ठीक है। थायोग्लाइकोलिक एसिड जीपैट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। थायोग्लाइकोलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो आयरन के लिमिट टेस्ट में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला अगर देखते हैं तो HSCH2COOH होता है, ठीक है। ये रिड्यूस करता है फेरिक टू फेरस में, ठीक है। फेरिक को फेरस में रिड्यूस करता है, ठीक है ना, थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो अपन यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। इसी से फेरस थायोग्लाइकोलेट वगैरह कॉम्प्लेक्स बनता है फर्दर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 2 देखते हैं। गटजेट अपैरेटस इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, तो गटजेट अपैरेटस अगर देखोगे तो आपका आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने का पूरा पूरा चांस इसके हमेशा रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आराम से अच्छे से नोट कर लेना कि गटजेट अपैरेटस हम यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ओके। बाकी के अगर एक्सेप्ट हम आर्सेनिक बात करते हैं तो उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो नेशनल सिलेंडर यूज होता है, लाइक क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है ना। बट थोड़ा लेड में चेंज होता है। इन केस ऑफ लेड हम अगर देखते हैं अकॉर्डिंग बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपका नेशनल सिलेंडर। अगर हम अकॉर्डिंग आईपी देखते हैं तो वहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल आ जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है, अपनाते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। तो सेपरेटिंग फलन यूज़ करते हैं अगर अकॉर्डिंग आईपी बात की जाए, ठीक है ना, लेड के लिए, किसके लिए, फॉर लेड, ओके। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। इसका लेंथ वगैरह पूछेगा तो देख लेना, 200 mm इसका लेंथ होता है गटजेट अपैरेटस का, ठीक है। कैपेसिटी 120 मिलीलीटर होती है आईएसटी का, 120 मिलीलीटर होती है, एंड 200 mm इसका लेंथ होता है। अगर आउटर डायमीटर की अगर बात करोगे तो 8 mm का होता है, इनर डायमीटर की अगर बात करोगे आई गेस 6 mm का होता है, ठीक है। नोट कर लेना इसको, ओके। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। द सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट, तो आयरन लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज होती है, तो जो अदर मेटल्स होते हैं उनकी जो तो प्रेसिपिटेशन है, जो कलर चेंज होता है, कलर चेंज को अफेक्ट, सॉरी प्रेसिपिटेशन नहीं, कलर चेंज है ना, कलर चेंज को अफेक्ट ना करे उनकी प्रेजेंस, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो किसकी कलर को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू सल्फेट, नहीं ये नहीं होगा। टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू कॉपर, ये बोल सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू कॉपर, ओके। क्वेश्चन 4 देखते हैं। बफर यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, ठीक है। तो क्या बफर कौन सा यूज करते हैं, तो जनरली हम अमोनियम या अमोनियम क्लोराइड यूज, नहीं अमोनियम सिट्रेट यूज करते हैं, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट यूज करते हैं बफर, एज अ बफर यूज करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, आयरन के लिमिट टेस्ट में। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड, ठीक है। तो टर्बिडिटी ही देखी जाती है इसमें, टर्बिडिटी देखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कलर आपका जनरली अगर देखोगे तो लेड में देखा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आयरन में देखा ही जाता है। इन सब में आपको कलर देखने के लिए मिलता है, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में मिलता है। बट क्लोराइड और सल्फेट की अगर हम जनरली बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मोस्टली देखोगे तो टर्बिडिटी देखने के लिए मिलती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। डाइफेनाइल थायोकार्बोजोन, जिसको डाईथायोजोन भी बोलते हैं, डाइफेनाइल थायोकार्बोजोन या डाईथायोजोन टेस्ट इज स्पेसिफिक टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो लेड में यूज होता है, ठीक है। लेड के लिमिट टेस्ट में यूज होता है, लेड इसी के साथ रिएक्शन करता है और डाईथायोजोनेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेड, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 देखते हैं। लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू डिटेक्टेड द प्रेजेंस और absence ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज, डिफरेंशिएट द इम्प्योरिटीज एंड रिएक्ट विथ इम्प्योरिटीज, ठीक है। वैसे लिमिट टेस्ट अगर देखोगे तो डिफरेंशिएट भी करता है, डिटेक्ट करने का इतना इसका काम नहीं होता, बट डिफरेंशिएट इम्प्योरिटीज को करता है। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन, उसके बीच में डिफरेंशिएट करने का काम करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 8 देखते हैं।
द यूजुअल लिमिट फॉर हैवी मेटल्स SIP, तो यूजुअल लिमिट क्या होती है हैवी मेटल्स के लिए? इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 20 ppm होती है, ठीक है। आयरन की भी 20 ppm होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है 20 ppm होगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन, तो सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं BaCl, सॉरी इथेनॉल यूज करते हैं। BaCl2 रिएक्ट करता है आपके सल्फेट से, और एक होता है आपका पोटेशियम सल्फेट, आई गेस है ना, कि H2SO4 होता है करके, वो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने का काम किसका होता है? सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है आपका इथेनॉल, ठीक है ना। सुपर सैचुरेशन एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल दिया गया, इसको इथेनॉल कर लेना आप, ठीक है। सेम चीज है, इथेनॉल अगर पूछे एल्कोहल हो तो इथेनॉल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन कैन बी कैटेगराइज इनटू अ हॉट एंड ड्राई जोन? ये भी GPAT 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हॉट एंड ड्राई जोन किसको बोला जाता है क्लाइमेट चेंज में? तो जोन थर्ड को हॉट एंड ड्राई बोला जाता है, फर्स्ट जोन को टेम्परेट एंड देन मेडिटेरेनियन जोन बोला जाता है, जोन सेकंड को, जोन थर्ड को आपको वही मैंने जो बताया अभी, हॉट एंड ड्राई। देन 4A होता है, देन 4B होता है उसके बाद। तो 4A को आप क्या बोलोगे? हॉट एंड ह्यूमिड बोल सकते हो, एंड हॉट एंड हाईली ह्यूमिड या हॉट एंड वेरी ह्यूमिड आप बोल सकते हो 4B को, उसके ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन फर्दर क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एज पर फार्माकोपिल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से अगर आप बात करोगे तो डाई सोडियम इडिटेट यूज करते हैं पहले एज अ टाइट्रेंट। अगर बात करते हो टाइट्रेंट क्या यूज होता है वहाँ पे, तो डाई सोडियम इडिटेट या EDTA को बोलते हो आप। अगर देखो यार तो जिंक ऑक्साइड भी होता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है, ठीक है। दोनों ही कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। बट मोर करेक्ट अगर देखोगे तो फिर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जा सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। द pH रेंज ऑफ इंडिकेटर 6.8 टू 6.4, नो 6.4 नहीं, इसको 8.4 कर लो, ठीक है। 6.8 टू 8.4 होगा, ठीक है। 6.8 टू 6.4 ऐसे pH तो पढ़ोगे नहीं, तो 6.8 टू 8.4, तो ये आपका मिथाइल रेट का नहीं होता। मिथाइल रेट की अगर बात करोगे तो वीकली बेसिक होते हैं, ठीक है। सब एसिड बेस जो टाइट्रेशन होता है वहाँ पे इंडिकेटर्स यूज होते हैं। अगर मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज की हम बात करते हैं तो वीक बेसिक इंडिकेटर होते हैं, वीकली बेसिक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। इनका पीएच अगर बात करोगे तो मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच होता है आपका 2.9 से 4.6 वगैरह होता है। देन उसके बाद 4.6 से अगर आप बात करते हो तो 6.3 तक आपका मिथाइल रेड का होता है, एंड फिनोल रेट का आपका 6.8 टू 8.4 होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। तो कौन सा यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं यूज होता है, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट, सल्फानिलिक एसिड बोल सकते हो कि सल्फानिलिक एसिड हम 0.1 नॉर्मल जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हम पर क्लोरिक एसिड के लिए यूज करते हैं, HClO3, ठीक है। एंड फेरस अमोनियम सल्फेट आई गेस यही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, 13 का। क्वेश्चन 14 देखते हैं। विच इंडिकेटर गिव्स मैजेंटा कलर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक एंड देन बेसिक मीडियम है ना, तो बेसिक होता है देन एसिडिक। ये आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन का होता है। अगर देखोगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में पहले हम बेसिक देखते हैं, फिर न्यूट्रल होता है, देन एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो ये क्यूनेल्डिन होता है, क्यूनेल्डिन या क्यूनेल्डिन, ये आपको मैजेंटा कलर देता है बेसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, ठीक है, याद रखना इसको। क्रिस्टल वायलेट होता है, क्यूनेल्डिन होता है आपका, एंड अल्फा नेप्थोल बेनेजिन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, एंड ऑरसेट होता है, ठीक है। ऑरसेट ब्लू करके याद करते हैं अपन, एंड अल्फा नेप्थोल बेनेजिन, ओके। तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। थाइमोल ब्लू आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज होता है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू भी आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। इंडिकेटर एज इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। क्वेश्चन 15 देखते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको देखता है तो आपको नॉर्मलिटी की तरफ जाना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, और मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से करते हैं, ठीक है, और इसको एन से करते हैं नॉर्मलिटी को। तो मोलैरिटी को आपको पता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और मोलैलिटी में अगर देखोगे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं
आपके आई गेस 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में, ठीक है, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, याद रखना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज इन, तो इरियोक्रोम ब्लैक टी बोलेगा या मॉडर्न ब्लैक सेकंड बोलेगा, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है, मॉडर्न ब्लैक सेकंड बोलेगा, ठीक है, सेकंड बोलो या हाँ सेकंड बोलो, या सोलोक्रोम बोलेगा। ये सारी ही चीज़ें यूज होती हैं आपकी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, यूरियोक्रोम, सोलोक्रोम, मॉडर्न ब्लैक, है ना। आपने अमोनियम परप्यूरेट पढ़ा होगा जिसको म्यूरेक्साइड बोलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो नॉन एक्वस नहीं होगा, मैंने ऊपर बताया था आपको, एंड एसिड बेस भी नहीं होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। एंड अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में मोस्टली अगर देखोगे तो सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं अर्जेंटोमेट्री को। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन 17 देखते हैं, रिपीटेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल सैम्पलिंग ऑफ द होमोजीनियस सैंपल, ठीक है। तो होमोजीनियस एक सैंपल होगा, फिर जो मल्टीपल सैम्पलिंग होती है, रिपीटेबिलिटी होती है मेजरमेंट की, ठीक है। तो कहीं भी आपको रिपीटेबिलिटी मिलती है मीन्स वो समवेयर क्लोज होगी आपके मेजर्ड वैल्यू की, ठीक है। तो उसको हम हमेशा प्रिसीजन बोलते हैं। और एक्यूरेसी समवेयर आपका होता है कि क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं, विच मेटल इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन वोल्हार्ड मेथड, ठीक है। तो वोल्हार्ड मेथड में क्या यूज़ करते हैं, वोल्हार्ड मेथड में हमने देखा होगा, अब मोहर के बाद जो हम वोल्हार्ड पढ़ते हैं, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट आई गेस यूज होता है, ठीक है, मोहर्स में एज एन इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट। और बुलहार्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें फेरिक अमोनियम सल्फेट यूज होता है, ठीक है, फेरिक नाइट्रेट यूज होता है। तो फेरिक एज अ मेटल यूज करते हैं, तो फेरिक कहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फेरिक, ठीक है। इसमें रेडिश ब्राउन कलर आता है बुलहार्ड में, ठीक है, ऐसा एज एन एंड पॉइंट अगर देखते हो। सारे ही आपके ये अर्जेंटोमेट्रिक या प्रेसिपिटेशन जो टाइट्रेशन उसी में होता है, मोहर, बुलहार्ड, फेजांस, टर्बिडिटी मेथड, जिसको हम गेलुसाक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे। क्वेश्चन 19 देखते हैं, विच टाइट्रेशन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, तो क्लोराइड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोराइड आपने मोहर्स मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा। सो मोहर्स मेथड में आपने देखा होगा क्लोराइड हम उसमें लेते हैं, आपका बीकर में लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें देखोगे तो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन आपको मिल जाएगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 20 देखते हैं, डाई सल्फ्यूराम इज एसिड वाइज। तो जो डाई सल्फ्यूराम होता है आपका वो मेनली होता है आपका अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन से होता है, ठीक है। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में 0.1 मोल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का लेते हैं, उसमें डाई सल्फ्यूराम आपका होता है, ठीक है, डाई सल्फ्यूराम, यस। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, डाई सल्फ्यूराम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 0.1 मोलर AgNO3 से ही आप बोल सकते हो कि एसिड होती हैं। तो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, दो चीज़ें, प्रेसिपिटेशन अर्जेंटोमेट्रिक बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, प्रेसिपिटेशन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन 21 देखते हैं, इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट विच रिएजेंट इज यूज्ड। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज करते हैं वैसे, तो विच रिएजेंट, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे ऑप्शन में, तो बेरियम क्लोराइड रिएजेंट यूज होता है। वैसे बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है, तो उसमें बेरियम क्लोराइड भी होता है, देन उसमें पोटेशियम सल्फेट होता है, देन इथेनॉल होता है, बट अकॉर्डिंग ऑप्शन चलेंगे तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट भी होता है, तो आप पिक कर सकते थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 22 देखते हैं, व्हाट इज द एंड पॉइंट इन अ टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में एंड पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर द सॉल्यूशन चेंजेस कलर्स, द पॉइंट वेयर ऑल द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, द पॉइंट वेयर द रिएक्शन बिगिंस, द पॉइंट वेयर टाइटेंट वॉल्यूम एक्सीड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो एक पॉइंट होता है वेयर द सॉल्यूशन चेंजेस कलर, ठीक है, सॉल्यूशन अगर कलर चेंज करने लगता है आपको तो आपका एंड पॉइंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा एंड पॉइंट के लिए, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोटेंशियोमेट्रीज। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दो टाइप के इलेक्ट्रोड जनरली यूज होते हैं आपके पोटेंशियोमेट्री में, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल अब देखोगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड वाला होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखोगे तो मरकरी 1 सल्फेट होता है। तो इसमें कौन सा एग्जांपल है, तो मरकरी ड्रॉपिंग मरकरी लिमिटेड है, ठीक है, सैचुरेटेड कैलोमल भी है। तो रेफरेंस में सैचुरेटेड कैलोमल मोर एक्यूरेट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लास इलेक्ट्रोड आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का टाइप होता है, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखेंगे, ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं,
नाइट्रोजन एस्टिमेशन इज डन बाय, तो नाइट्रोजन एस्टिमेट किया जाता है जेल्डोल मेथड से। जेल्डेलिन एपैरेटस यूज करते हैं, पीयर शेप्ड का होता है। किस शेप्ड का होता है? शेप आपसे पूछ सकता है, तो पीयर शेप्ड का यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन करवाते हैं जो भी नाइट्रोजन वगैरह होता है उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर उसमें कलर देखते हैं। स्टार्टिंग में ब्राउन कलर होता है, फिर वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। अमोनिया वगैरह बनता है प्योरली एकदम, मतलब प्योर नहीं होता अमोनिया, और उसको बैक टाइट्रेशन करवा के फिर प्योर किया जाता है, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन इज डन बाय जेल्डोल मेथड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और DUMA अगर मेथड होता है, DUMA, जस्ट अ सेकंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, DUMA। दोनों मेथड आपके नाइट्रोजन एस्टिमेशन में यूज हो सकते हैं। 26 देखते हैं, इन मोहर मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज यूज्ड, तो कौन सा इंडिकेटर यूज होता है? पोटेशियम क्रोमेट, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोसिन आपका फैजान मेथड का होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन या टाइट्रेशन में जो फैजान मेथड होते हैं वहाँ पे यूज होता है आपका फ्लोरोसिन, डाइक्लोरो फ्लोरोसिन, टेट्राब्रोमो फ्लोरोसिन, यहाँ पे सारी चीज़ें यूज होती है। फेरिक मैंने आपको बताया कि वो हार्ड में यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 27 देखते हैं, CO2 नॉट आइडेंटिफाइड बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट्स ड्यू टू, तो देखो IR अगर कोई कंपाउंड है, मतलब IR एक्टिव है, तो उसको उसका जो डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ उसका होना चाहिए, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इन द सेंस कि उसका जो म्यू नेट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। म्यू नेट उसका जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा Q/R, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q/R, ठीक है। R रेडियस होता है कि उस पर चार्ज वगैरह होता है, यस, ठीक है। तो उस पर कभी भी आपका म्यू नेट जो होता है, ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू नेट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी वो कंपाउंड आपको क्या होता है? IR एक्टिव होता है। तो CO2 के केस में क्या होता है कि इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा तो कंपाउंड भी नॉन पोलर हो जाता है, इसलिए CO2 कभी भी IR एक्टिव कंपाउंड नहीं होता। कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि एक लीनियर होते हुए भी, लीनियर आप बोल सकते हो कि नॉन पोलर आई गेस है ना, पोलर होते हैं नॉन पोलर, ऐसे कुछ लीनियर होते हुए भी डाइपोल एक्टिव होते हैं, ठीक है, या IR एक्टिव होते हैं। उनमें आपका एक कार्बिन अच्छा एग्जांपल है, सिंगलेट ट्रिपलेट जो कार्बिन आप पढ़ते हो, ठीक है, वो आ जाते हैं, एक्सेप्शन होता है वहाँ पे। तो CO2 नोज आइडेंटिफाइड इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, CO2 हैज नो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो C डबल बॉन्ड O इज अ पोलर, ठीक है। तो पोलर नहीं होता, अगर डाइपोल मूवमेंट अगर नहीं है, कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, कंपाउंड भी नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है, उसकी पोलरिटी नहीं रह जाती है। अगर म्यूनेट इज इक्वल टू जीरो है, मीन्स कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है उस कंपाउंड का, वहाँ उस केस में अगर देखोगे तो उसकी पोलरिटी भी जीरो होती है, ठीक है, मतलब नॉन पोलर होता है। CO2 हैज नो डाइपोल मूवमेंट सिंस C डबल बॉन्ड O इज नॉन पोलर, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना यहाँ पे इतना है नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। बेंडिंग वाइब्रेशन इंक्लूड्स ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग दो टाइप होते हैं, फिर उसी के सब टाइप में पढ़ाते हैं। स्ट्रेचिंग के अगर देखोगे तो स्ट्रेचिंग एक बॉन्ड लेंथ में जो चेंज होता है, देखो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल में चेंज होगा तभी डाइपोल मूवमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट में जो रेडियस फोडियस होता है, Q&R के बीच में जो चीज़ें होंगी, रेडियस होंगी, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग का सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पढ़ोगे। बेंडिंग के केस में अगर जाओगे तो 2D एंड 3D पढ़ते हो, ठीक है। इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन क्या पढ़ते हो बेंडिंग में? बेंडिंग वाइब्रेशन एक जो बॉन्ड लेंथ होता है उसके बीच में चेंज होता है, तो इसको 2D एंड 3D में पढ़ोगे। तो इन प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन पढ़ते हो, ठीक है। अगर 2D में जाते हो इन प्लेन में तो आपको रॉकिंग एंड सिजरिंग देखने के लिए मिलता है, एंड ट्विस्टिंग में अगर आप जा सॉरी 3D में अगर आप जाओगे तो आपको ट्विस्टिंग एंड वेजिंग देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं। बाकी रॉकिंग हो गया, ठीक है, रॉकिंग 2D का ही टाइप है, एंड ट्विस्टिंग एंड वेजिंग आपका टाइप होता है 3D का। तो स्ट्रेचिंग नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक्सेप्ट पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 देखते हैं, पैरासीटामोल एसिड भाई। तो पैरासीटामोल रेडॉक्स टाइट्रेशन से होता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में अगर देखोगे तो सेरिक अमोनियम सल्फेट, तो 0.1 मोलर जो सेरिक अमोनियम सल्फेट होता है वहाँ से होता है। और भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। एक याद रखना, आप फैन के नीचे बैठ के MTP एक्ट बना रहे थे, ठीक है। तो आपका इसमें हो जाएगा फेरस फ्यूमरेट होता है, ठीक है, फेरस फ्यूमरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फेरस फ्यूमरेट हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो निफेडिपिन होगा। निफेडिपिन के बाद अगर M से देखोगे तो मेनाडाइन हो जाता है, पैरासीटामोल हो जाता है, ठीक है। तो पैरासीटामोल यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। एंड ए से आई गेस एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ए से होता है। एंड T से मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो F से आपका कौन सा फेरस फ्यूमरेट हो जाएगा, A से आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, देन N से आपका हो जाएगा निफेडमिन, M से आपका हो जाएगा
मेनाडायोन, उसके बाद टी से मुझे याद नहीं आ रहा क्या होगा, एंड पी से आपका पैरासीटामोल हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट भी होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस सल्फेट होता है, एंड इसी में हाइड्रोजन परऑक्साइड से 0.02 KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट से हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है, ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में। देन क्वेश्चन 30 देखते हैं, व्हाट इज द रिएजेंट यूज फॉर डाइएजोटाइजेशन। तो डाइएजोटाइजेशन जो रिएजेंट यूज होता है, सोडियम नाइट्राइट यूज होता है, नाइट्रेट यूज होता है, ठीक है, NaNO2 एंड HCl डाइल्यूट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टेम्परेचर भी होता है कुछ केल्विन का, यस 273 होता है, ठीक है, केल्विन का टेम्परेचर, और 0 से 5 डिग्री और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में होता है। क्वेश्चन 31 देखते हैं, डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन यूज फॉर एसे ऑफ, तो सल्फा ड्रग्स के एसे में यूज होता है जनरली, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 32 देखते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज टू डिटरमाइन, तो फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं उनको उनके डिटर्मिनेशन के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 36 देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह पता है आपको, NMR में देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास और स्ट्रक्चर के कैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 33 देखते हैं, द रीजन मोस्टली यूज फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो मिड रीजन यूज होता है, ठीक है, मिड रीजन इन्होंने 3 रीजन डिवाइड किया है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम वेव नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाती है, 800 नैनोमीटर टू 5 लाख नैनोमीटर तक चली जाती है, इसलिए हम वेव लेंथ का यूज़ ना करते हुए वेव नंबर का यूज़ करते हैं IR में, जो कि आपका 14,000 टू 20 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर इनवर्स होती है, पर सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो नियर IR अगर आप देखते हो तो डिवाइड कर रखा है, तो नियर IR, मिड IR, फार IR में डिवाइड कर रखा है, तो नियर IR में अगर देखोगे तो आपको वही 14,000 से लेके आपको 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका नियर IR हो जाएगा, मिड IR का रीजन अगर आप देखोगे तो 4,000 टू 400 हो जाएगा, देन फार IR में 400 टू 20, ठीक है, 400 टू 20, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिड IR। क्वेश्चन 34 देखते हैं, द मैजिक एंगल NMR इज कैरीड आउट एट विच एंगल, तो एक न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें जो सैंपल होता है, सैंपल को सीधे ना पकड़ के मतलब सीधे उसको होल्डर में डाल के एक एंगल से अपन यूज़ करते हैं, एंगल यूज़ करते हैं, उसको मैजिक एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो मैजिक एंगल आपका 54.7 का एंगल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैजिक एंगल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैजिक एंगल, ठीक है। क्वेश्चन 35 देते हैं, इन IR, तो इन IR पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, तो पायरो इलेक्ट्रिक जो डिटेक्टर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल जो डिटेक्टर होता है, ठीक है, थर्मल एंड ये उसमें ऑप्टिकल है ना, थर्मल एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर वगैरह यूज़ करते हैं IR में, तो थर्मल डिटेक्टर का एडवांसमेंट होता है पायरो इलेक्ट्रिक जो आपका डिटेक्टर होता है, जनरली ये आपका TGS है ना, ट्राईग्लाइसिन सल्फेट होता है, TGS एक करके ट्राईग्लाइसिन सल्फेट, एंड बोल सकते हैं ड्यूटेराइज एक ट्राईग्लाइसिन सल्फेट, उसको भी बोल सकते हैं, दो चीज़ें होती है, लिथियम वगैरह का भी यूज़ होता है शायद, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ट्राईग्लाइसिन सल्फेट। जस्ट अ सेकंड, ट्राईग्लाइसिन सल्फेट, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन 36, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलरिटी फाइंड करनी है, तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, इन 1 लीटर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितना दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो इसलिए जो फॉर्मूला होता है, तो मास अपॉन एक बोल सकती हूँ कि जो मोलिकुलर मास होता है, ठीक है, कंपाउंड का, तो मास हमको दे के रखा है उसे 40 ग्राम, और जब मोलिकुलर मास अगर निकालोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो मोलिकुलर मास कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो 21 + 1 अगर +1 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा, एंड 24 + 16 अगर ऐड करोगे तो 24 10 आपको 34 एंड देन 6 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 आपका साइड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपन को रखना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, कितना बताया यहाँ पे, नॉर्मल मास अगर देखोगे तो पहले से ही दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला, फिर से 40 निकाल लिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था मोलरिटी का फॉर्मूला था N/V, ठीक है। बी हमेशा लीटर में होगा, ये भी बता दूं आपको, ठीक है। तो n कितना है, 40 है आपका, ठीक है, अगेन 40 लिखोगे क्योंकि n का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो वॉल्यूम आपको कितना दिया गया, 250 ml दिया गया है, ठीक है, 250 ml दिया गया, तो एक काम कर सकते हो, इसको आप 0.2 लिख सकते हो लीटर, ठीक ठीक है। अगर आपको 0.2 नहीं लिखना तो आपको क्या करना है, सिंपली
50 से 250 में डिवाइड दे देना है 1000 का, ठीक है। 1000 के कन्वर्ट हो जाएगा आपका ml टू लीटर में, ठीक है। तो आप 1/4 बचेगा, ठीक है ना। 225 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 से देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ 1/4 बचेगा और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो 1/4, तो 4 आपको ऊपर चला जाएगा, तो आपको 4 जो है तो मोल पर लीटर बोल सकते हो या तो मोल बोल सकते हो एम डायरेक्टली। तो आपका इतना मोलरिटी अगर चाहिए आपको, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ तो इतना मोलरिटी आपका इसमें आएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 4 मोल पर लीटर, ओके। देन क्वेश्चन 37 देखते हैं, एसे ऑफ एस्प्रिन कैरिड आउट बाई, तो जो एस्प्रिन का ऐसे होता है इसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से हम करते हैं इसका ऐसे, उसमें भी अगर देखोगे तो 0.5 मोलर आई गेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। तो बैक टाइट्रेशन होता है, ठीक है, इसका बैक टाइट्रेशन भी NaOH, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 38 देखना, गेलुसाक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो क्लियर पॉइंट मेथड होता है, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन क्या है, अर्जेंटोमेट्रिक एडजॉर्प्शन इंडिकेटर नहीं होगा, वो हार्ड है ना, ये नहीं होंगे। तो गेलुसाक मेथड आपको देखोगे तो क्लियर पॉइंट मेथड, इसको हम टर्बिडिटी मेथड भी बोलते हैं, टर्बिडिटी मेथड, दोनों वही होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 39 देखते हैं, इन मास स्पेक्ट्रम M-18 पीक इंडिकेट्स लॉस ऑफ, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए और कितना ml होना चाहिए, वॉल्यूम 100 ml दिया गया है, कितना ग्राम NaOH का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम फार्मूला से अगर हम चलते हैं जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, तो मोलरिटी से अगर हम चलते हैं तो मोलरिटी अगर देखोगे तो मोलरिटी बराबर मैंने आपको क्या बताया था, N/V बताया था, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से इसमें अगर देखोगे तो 100 ml में दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मोलरिटी आपको कितनी दिखी है, 1 दी गई है, ठीक है। एन का कुछ पता रहता नहीं है NaOH का, ठीक है, बट हम मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल सकते हैं अगेन 40, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल सकते हैं, तो मास आप लिखा रहने दो, मॉलिक्यूलर मास के नीचे आप 40 लिख लो। उसके बाद मैंने आपको 1/V बताया था, मतलब V कैसे निकालना है, अगर ml में दिया गया है तो सिंपली 100 आपको 1000 कर देना है, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। देन अगर देखोगे तो जो ये मास बचा है, मास को आप ग्राम में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सेकेंड, थोड़ा रफ कर देते हैं अपन। तो 1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा था हमने, वो ग्राम में लिख लो या तो आप मास को मास ही रहने दो, एम रहने दो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो 40 हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था, एंड 1/10 अपना कन्वर्जन करने के बाद क्या है में ml टू लीटर में, ठीक है, तो इतना बचा था अपना, ठीक है। तो उसको जनरली आप कर सकते हो कैसे, सिंपल ये करना तो ये कर लो, ठीक है, 10 × ग्राम कर लो आपका, ठीक है, एंड देन 40 कर लो, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 इज इक्वल टू 10 × ग्राम अपॉन 40 कर लो। अगर इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 40 आ जाएगा एंड 10 × ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ग्राम को इधर छोड़ दो, आप इधर 10 को लेके आओ, अगर इनटू में है तो इक्वल टू के इधर आएगा, तो बट मतलब अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, क्या बताया, 40 10 × ग्राम बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के में आपको इतना मतलब चीज़ मिली। उसके बाद तो आपको 10 को इधर लेके आना है, इक्वल टू के इधर लेके आओगे अगर आप, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ग्राम आपको NaOH का रिक्वायरमेंट है 100 ml का 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, NaOH का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 4 ग्राम, ठीक है ना। तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर सकते हो, या कोई आंसर गलत लगता है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।